हर 60 साल बाद लाखों की संख्या में ताओतेई नाम के इंसानी मांस खाने वाले खूंखार दानव पूरी दुनिया को तबाह करने निकल पड़ते हैं। इन्हें रोकने के लिए इंसानों के पास सिर्फ एक ही उम्मीद है, एक विशाल दीवार और उस पर तैनात बहादुर योद्धा। लेकिन क्या यह दीवार इन राक्षसों को रोक पाएगी? आखिर यह दानव आए कहां से और क्या इंसान इनसे बच पाएंगे? आइए जानते हैं आज की इस शानदार कहानी में। कहानी की शुरुआत लगभग 1000 साल पुराने चीन से हुई, जहां कुछ विदेशी लुटेरे अपनी जान बचाकर तेजी से भाग रहे थे। उनके पीछे कई सोल्जर्स पूरी रफ्तार से उनका पीछा कर रहे थे, क्योंकि वे लोग कुछ कीमती सामान चुराकर वहां से फरार हुए थे। किसी तरह पीछा छुड़ाते हुए सभी सीधे एक सुनसान गुफा के अंदर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली और चुराए हुए सामान को निकालकर देखने लगे कि आखिर उनके हाथ क्या क्या लगा है। तभी उन्हें एक अजीब सा मैग्नेटिक पत्थर मिला। वहीं उन लुटेरों में से एक का नाम विलियम था। वह अपने साथी से एक रहस्यमयी ब्लैक पाउडर की बात करने लगा। उन्होंने इसके बारे में सुना था कि चीन में ऐसा बारूद बनाया जाता है, अगर यह उनके हाथ लग गया तो वे दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा बन सकते हैं, और इसके साथ चोरी करना पहले से भी कहीं ज्यादा आसान हो जाता। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस चीज की तलाश में वे आए हैं उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक चीज उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही विलियम और उसके साथी थोड़ी दूर आगे बढ़े, तभी अचानक एक रहस्यमयी जीव आकर उनके दो साथियों को बेरहमी से मार डाला। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को उसे ठीक से देखने तक का मौका नहीं मिला। तभी विलियम को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है, इसलिए वह बिना देर किए अपनी तलवार निकालकर पूरी ताकत से पीछे वार कर देता है। उसके वार से उस रहस्यमयी जीव का एक हाथ कटकर शरीर से अलग हो गया और वह खुद गहरी खाई में जा गिरा। हालांकि उसका चेहरा किसी को दिखाई नहीं दिया। इसके बाद विलियम ने बिना देर किए वह कटा हुआ हाथ उठाकर अपने बैग में रख लिया। अब उन्हें समझ आ चुका था कि वहां रुकना मौत को दावत देने जैसा था, इसलिए सुबह होते ही दोनों गुफा से बाहर निकल आए और ब्लैक पाउडर की तलाश में आगे बढ़ने लगे। लेकिन उनकी किस्मत ज्यादा देर तक उनका साथ नहीं दे सकी, क्योंकि कुछ दूर पहुंचते ही सोल्जर्स ने उन्हें दोबारा देख लिया और फिर से उनका पीछा करने लगे। दोनों ने अपने घोड़ों को पूरी रफ्तार से दौड़ाया और लगातार भागते हुए आखिरकार चीन की विशाल ग्रेट वॉल तक पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचते ही उनके कदम रुक गए, क्योंकि उनके सामने हजारों सैनिक पूरी तैयारी के साथ खड़े दिखाई दिए। अगले ही पल सैनिकों ने उनकी तरफ तीरों की जबरदस्त बारिश कर दी, जिससे किसी तरह दोनों बाल बाल बच गए। अब उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उनके पीछे लुटेरे थे और सामने चाइना की सेना खड़ी थी। तब विलियम ने फैसला किया कि उन्हें अपनी किस्मत इन्हीं चाइनीज लोगों के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। ये सोचकर दोनों ने अपने हथियार नीचे डाल दिए और सरेंडर कर दिया। इसके बाद दोनों को बंदी बनाकर सीधे वहां के जनरल के सामने लाया गया। जनरल की नजर जैसे ही विलियम के बैग से निकले उस कटे हुए हाथ पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि वह किस जानवर का हाथ था। तभी फीमेल कमांडर लिन ने विलियम से पूछा कि आखिर यह हाथ उसे कहां से मिला। तब विलियम ने पूरी बात बताते हुए कहा कि एक रहस्यमयी जीव ने उन पर हमला किया था और लड़ाई के दौरान उसका हाथ कट गया, इसीलिए वह उसे अपने साथ ले आया ताकि किसी से उसके बारे में जानकारी मिल सके। लेकिन वहां मौजूद किसी भी इंसान ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि कमांडर लिन ने उसी समय उन दोनों को अपराधी बताते हुए साफ कह दिया कि उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। जनरल भी यही फैसला सुनाने वाला था कि तभी अचानक वहां मौजूद एक बुजुर्ग आदमी वांग आगे आया और विलियम की तलवार पर लगा हरे रंग का ताजा खून देखकर कहा कि शायद ये दोनों सच बोल रहे हैं। ये बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग और भी ज्यादा घबरा गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि ताओतेई नाम के खतरनाक मॉन्स्टर्स पूरे 60 साल बाद एक बार फिर लौट आए थे। लेकिन इससे पहले कि आगे कोई फैसला लिया जाता